कुछ ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को मज़ालिम का इनाम देने के बराबर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा में जंगबंदी और 20 यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। हमास से 38 यरगमालियों की लाशें भी वापस चाहिए। अब तक बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्क फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा कि हमास ने अमन की पेशकशों को मुस्तरद किया। उसे तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। जो लोग अमन चाहते हैं उन्हें यरगमालियों की रिहाई की कोशिश करनी चाहिए। आलमी रहनुमाओं के सामने अमरीकी सदर ने पाक भारत जंगबंदी का जिक्र छेड़ दिया। कहा, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के साथ साथ 7 मुल्कों में जंगबंदी करवाई। अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई राबता नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था? जंगबंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रूस से तिजारत पर चीन, भारत और यूरोप पर भी तनकीद। कहा, रूस से तेल खरीद कर भारत और चीन यूक्रेन रूस जंग को हवा दे रहे हैं। यूरोप को रूस से तवानाई की तमाम खरीदारियां फौरी रोक देनी चाहिए। रूस ने अमन मुआहिदा न किया तो इस पर बहुत भारी टैरिफ लगाएंगे। गजा में इंसानी सूरत हाल बदतरीन सतह पर है। इंसानी इमदाद की फौरी और बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाना होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम आलमी यकजहती और बैनुल अक़वामी अमन बरकरार रखने के लिए हुआ था। इसे अमन का ज़ामिन होना चाहिए। गजा में जंगबंदी कैसे हो? अमरीकी सदर ट्रंप की आज इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। इजलास में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन के सरबराहान शरीक होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप गजा में जंग के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुसलमान ममालिक गजा में फौजें भेजें ताकि इसराइल इनखिला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकिली के अमल और बहाली के कामों के लिए रुकूम भी दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म आलमी बैंक के सदर, MD IMF, ऑस्ट्रिया की चांसलर, कुवैत के वली अहद से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी रियासत को फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल की जानिब से तस्लीम करने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, जिन ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम नहीं की वो भी इसे तस्लीम करें। वज़ीर ख़ारजा की शाम के सदर अहमद अश-शरा से भी मुलाकात। पाकिस्तान और शाम के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के आज़म का इज़हार। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। कहा, मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। हमास दीगर 48 यरगमालियों को रिहा करे। खित्ते में अमन देखना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल वाहिद रास्ता है। इसराइली इक़दामात इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए ख़तरा हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वीडियो लिंक पर खिताब में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। कहा, हमास अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दे, कैदी रिहा किए जाएँ। हमास का फ़लस्तीनी गवर्नेंस में कोई किरदार नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस के मौके पर आईफिल टावर पर फ़लस्तीनी और इसराइली परचम अमन की फाख्ता के साथ आवेज़ा किए गए। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तानी बॉलरों का श्रीलंका के खिलाफ शानदार आगाज। सिर्फ 58 रन पर आधी टीम पवेलियन भेज दी। श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 100 रन से ऊपर देने की कोशिश की। 6 विकेट्स गिर चुकी हैं। 110 रन पर शाहीन आफरीदी, हुसैन तलत ने विकेट्स हासिल की। जिला खैबर की वादी तीरा में कंपाउंड में धमाका खेज मवाद फटने से 24 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक अफराद में 14 मुबैना शिद्दत पसंद शामिल हैं। मरने वालों में खवातीन और बच्चों समेत 10 आम शहरी भी शामिल। पुलिस के मुताबिक कंपाउंड को तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ असलहा जखीरा किया गया था। धमाके से करीब की कई रिहाइश गाहें भी तबाह हो गई।
रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर पेश कर दिया गया। अदालत ने PTI वकला की दरख्वास्त पर बानी PTI से उनकी बात करवाई। आवाज़ में खलल और बानी की शक्ल वाज़े नजर न आने की शिकायत पर PTI वकला ने कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। अदालत ने समाअत जारी रखी और इस तकाज़ा के 8 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर लिए। केस में मजमूई तौर पर 41 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। गवाहों के बयानात के बाद बानी PTI व्हाट्सएप लिंक पर मौजूद थे। मजीद समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है, आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, जलसा करेंगे और साबित करेंगे कि पूरी कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, अफगानिस्तान हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेंगी। अफगानिस्तान से बात करने वक्त जाएगा। मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है। क्रिकेट टीम को भी इन्होंने ही तबाह किया है। भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता। अफसोस है कि हम बार बार हार रहे हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड करार देने वाले सियासी रहनुमा ने 1 करोड़ ख़ानदानों की तौहीन की है। वो अपने बयान पर माफ़ी मांगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद का मुतालबा। कहा, सैलाब के मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपये की हंगामी इमदाद दी। 28 लाख मुतासरा ख़ानदानों को फ़ी कस 25,000 रुपये नकद रकम दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा है कि सैलाब ज़दगान की इमदाद BISP के ज़रिए की जाए। सैलाब मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद फराहम नहीं की जा सकती। जो BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें इमदाद कैसे दी जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा, सिंध में बैरूनी इमदाद के बावजूद लोग मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए। सिंध या कराची का क्या हाल है? क्या उनसे अक्ल लें जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया। हुकूमत पंजाब अपने वसाइल से सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। हमें बैरूनी इमदाद का इंतजार नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला पंजाब की तारीफ की। वो बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान को ज़्यादा मोतबर समझती हैं। सैलाबी सियासत करने वालों के लिए दुआ ही की जा सकती है। सिंध में सैलाबी सूरत हाल। सजावल में कच्चे के 26 गाँव ज़ेर-ए-आब। 4000 मुतासिरीन की नकल मकानी। हिफाजती पुश्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। भटियारी में कच्चे के इलाके में ज़मींदारा बंद टूट गया। मुतासरीन की ट्रैक्टर ट्रालियों समेत पैदल सरों पर सामान रखकर महफूज मकामात पर नकल मकानी। कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में 14 स्कूल सैलाब से मुतासिर हुए। जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर M5 मोटरवे की बंदिश का 11वां दिन। मोटरवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा 13 मकामात पर मुतासिर हुआ है। जलालपुर की बस्ती लांग के मुतासरीन प्राइवेट कश्तियों पर अपना सामान मुंतकिल करने पर मजबूर। सैलाबी सूरत हाल के बायस खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन अब तक बहाल न हो सका। भी आया ते देखते मुड़ जाना ते इंदी 4 दीवारी गिर गई ते कोई बच्चा स्कूल नहीं आंदा, स्कूल बंद आ। 20 दिन हो गया पानी खड़ा है और 4 दीवारें भी गिरी हुई हैं और क्लासें ज्वाइन नहीं हो रही। यहाँ पर पानी दे विच मच्छर सप ठूए ये चीज़ां ने काला शाह पानी होया। दरिया रावी के सैलाबी रेले से कमालिया के नवाई देहात का सरकारी स्कूल शदीद मुतासिर। दीवारें गिर गईं। स्कूल के तरफ और अहाते में कई फुट पानी जमा। सांप और मच्छरों की बहुतात। 20 रोज से तदरीसी अमल मुअत्तल। तालिब इल्म और वालिदैन तालिमी नुकसान से परेशान। हुकूमत से जल्द पानी निकालने का मुतालबा। साढ़े वो मकान ढह गए। 5 एकड़ मकई थी वो ख़त्म हो गई। बच्ची की जरा ना वो डेथ भी हो गई। धान बढ़ गए, मकई बढ़ गई है, जाने नुकसान थे गए, मकान ढह गए। चिनाब के रेले से जहां माली नुकसान हुआ वहां लोगों ने अपने प्यारों को भी खो दिया। शुजाबाद की बस्ती सोमन में 8 साल बच्ची अफशां के वालिदैन गम से निढाल। महफूज मुकाम पर मुंतकली के दौरान बच्ची दरिया में गिर गई। लोगों ने अपनी मददात के तहत 5 घंटे की कोशिश के बाद दरिया से निकाला मगर अफशां बच न सकी। औरत का रेप, अदालत में सुनवाई, वकला की बहस, असर और रसूख, दबाव, सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ाई, लोग क्या कहेंगे और इस जैसे जुमलों की वजह से हज़ारों ख़वातीन खामोश हो जाती हैं। जुर्म पनपता है और औरत इंसाफ से महरूम हो जाती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहे हैं बाहिम्मत खातून के इंसाफ के असूल की कहानी। केस नंबर 9।
देखिए जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा के कलम से लिखी गई ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की पहली केस कल शब 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। एक ऐसा जुर्म जो रोजाना होता है, मगर एक ऐसा केस जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ड्रामे के हिदायतकार हैं खुदा और मोहब्बत और कई जैसे ड्रामों के डायरेक्टर सैयद वजाहत हुसैन। केस नंबर 9 हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का मुज़ाकरात के जरिए अफगानिस्तान से मामला हल करने का मुतालबा। कहा बैनुल-अक़वामी जंग यहाँ लाई गई, मईशत बुरी तरह नाकाम हुई। 40 साल से हमारा सूबा जंग ज़दा है, किसी सूरत अपने कुदरती वसाइल का इख्तियार किसी को नहीं देंगे। जुनैद अकबर ने कहा तहरीक इंसाफ ने हमेशा दहशतगर्दी की मुखालिफत की है, यहाँ कानून नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई काबीना के वज़रा को दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल के खात्मे तक अपने हलकों में रहने की हिदायत। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पेशगोई की जा रही है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से आइंदा साल मानसून मजीद पहले आ सकता है। मुश्तरका काविश के जरिए सूरत हाल पर कंट्रोल है। कोटरी पर पानी शायद मजीद बढ़े, लेकिन अंदाजा है कि पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक के करीब ही रहेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 3 हफ्तों की हिफाजती जमानत दे दी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला के खिलाफ 48 मुकदमा दर्ज हैं। चाहते हैं कि ये केस निपटाया जाए। वज़ीर आला को बार बार आना पड़ रहा है। इस पर जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि काश आप ये बात खुलूस नीयत से करते। इस केस में वज़ीर आला को पेशी से इस्तिस्ना देते हैं। आइंदा साल $1.5 अरब मालियत की गंदम दरामद करना पड़ सकती है। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने खदशा जाहिर कर दिया। अक्टूबर के पहले हफ्ते तक गंदम पॉलिसी लाने का ऐलान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में कहा कि जो हालात है लगता है इस साल गंदम की काश्त 50% कम हो जाएगी। ये भी बताया कि $15 करोड़ की चीनी भी दरामद कर रहे हैं। माफिया के बायस चीनी की कीमत बढ़ी है। अब सैलाब से भी गन्ने की फसल मुतासर हो सकती है। हुकूमत सिंध का रवा हफ्ते खवातीन को पिंक स्कूटीज फराहम करने का फैसला। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि पिंक स्कूटी से वक्त की बचत और सफरी अखराजात में कमी के साथ खवातीन को महफूज और बावकार सफर मिलेगा। दरख्वास्त गुजार खवातीन और तालिबात का रिकॉर्ड सिंध मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के जरिए मुरतब किया गया है। तालिबात और मुलाजमत पेशा खवातीन को इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मस्तूंग के इलाके दश में रेलवे ट्रैक पर हमला। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके के बाद जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम का कहना है कि 5 मुसाफिर जख्मी हुए। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोटा आ रही। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगर हम जमहूरियत और पार्लिमान पर यकीन रखते हैं तो फैसला करना होगा कि मामला काउंसिल में हल करना है या अदालत लेकर जाना है। सैफुद्दीन साहब ने फैसला किया है कि वो पार्लिमानी सियासत नहीं करेंगे बल्कि अदालत जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि हमने बजट इजलास में इनके सामने टैक्स बढ़ाने की मंजूरी ली। आपके रोड़े अटकाने के बावजूद हम काम कर रहे हैं। मेयर कराची ने कहा कि दहशतगर्दी से शहर को साफ किया है, मुनाफिकत को भी शहर से साफ करेंगे। ये नहीं हो सकता कि जो तुम करो वो ठीक है, जो हम करें वो गलत। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का कहना है कि मुल्क में IT का शोबा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान का IT सिस्टम मोमेंटम पकड़ रहा है। टेक्नोलॉजी और डेटा का इस्तेमाल और फ्रीलांसर बढ़ रहे हैं। आज दुनिया भर में पाकिस्तान की पज़ीराई हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई है। दो 2022 के बाद पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 3 साल में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 7% बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुल्क में गुर्बत की शरह 25% है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में कोरोना के बाद गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि आज सैलाब बाइस रहमत बना हुआ है। अगर बर वक्त डैम्स बनाए गए होते तो ये बाइस रहमत होता। लाहौर हाई कोर्ट बार में पीपल्स लॉयर्स फोरम के सेमिनार से खिताब में गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का कहना था कि सैलाब से जिन लोगों के नुकसान हुए कोशिश है कि उनका जल्द अजाला किया जाए।
विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के कौमी दिन पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाक सऊदी दिफाई ताउन मुआहदे ने तारीखी ताल्लुकात को नई जहत दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान दिफाई मुआहदे के बाद मुहाफिजुल हरमैन शरीफैन का दर्जा हासिल कर चुका। कड़े वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी क़यादत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अखुवत, एतमाद और एहतराम पर कायम हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का बेलौस साथ दिया। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा तारीख साज है। अमरीकी पुलिस ने फ्रांसीसी सदर को सड़क पर रोक लिया। अमरीकी सदर का काफिला गुजरने तक जाने की इजाजत नहीं दी। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने अमरीकी सदर ट्रंप को फोन घुमा दिया। सड़क क्लियर करवाने की दरखास्त कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। गजा शहर में इस्राएली फौज के फजाई हमलों के साथ जमीनी हमलों में भी शिद्दत आ गई। फौजी टैंकों के साथ बारूद से भरी नाकारा फौजी गाड़ियों से रिहायशी इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया। सुबह से अब तक मजीद 30 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। हमास का जवाबी हमला टैंक शिकन मिसाइल से इस्राएली टैंक को निशाना बनाया। गजा में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ स्पेन की हुकूमत ने इसराइल को हथियारों की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। तकनीकी गलतियाँ कुछ और। फलस्तीन कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ आलमी रहनुमा का माइक बंद हो गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का बयान दिया तो उनका माइक बंद हो गया। यही नहीं, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के खिताब के दौरान माइक बंद होने से मुतरजम ने भी शिकायत की। इंडोनेशिया के सदर के खिताब के दौरान बंद होने वाला माइक उनकी तकरीर मुकम्मल होने तक बंद ही रहा। इटली में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मजदूरों की मुल्कगीर हड़ताल और मुजाहिरे। वेनिस में पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मिलान के मरकजी रेलवे स्टेशन पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। 10 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार, 60 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। हड़ताल के बायस रोम की रीजनल ट्रेन सर्विस समेत बंदरगाहों, ट्रेनों, स्कूलों और पब्लिक सर्विसेज का निज़ाम मुतासिर रहा। ट्रेड यूनियंस का मुतालिबा है कि इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया जाए और ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ। अमरीकी सदर ट्रंप के पैरासीटामोल से ऑटिज्म का खतरा होने के मतनाज़े दावे की आलमी इदारा सेहत और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने तरदीद कर दी। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि दौरान हमल पैरासीटामोल का इस्तेमाल ऑटिज्म की वजह नहीं बनता। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कहा कि शवाहिद से पैरासीटामोल के इस्तेमाल और ऑटिज्म के दरमियान कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ है। दौरान हमल ज़रूरत पड़ने पर महफूज मकदार में पैरासीटामोल ली जा सकती है। बरतानवी वज़ीर सेहत ने आवाम को ट्रंप की बजाय डॉक्टरों पर एतमाद करने का मशवरा दे दिया। दर्द की दवा पैरासीटामोल अमेरिका में टाइलेनॉल के नाम से जानी जाती है। गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने कहा था कि दौरान हमल टाइलेनॉल के इस्तेमाल से बच्चे में ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। हमला ख़वातीन इंतहाई शदीद ज़रूरत पर ही इस दवा का इस्तेमाल करें। फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद सुपर तूफान रागासा अब हांगकांग की जानिब बढ़ रहा है। तूफान के पेश नज़र चीन में डबल रेड अलर्ट नाफिज कर दिया गया। सुबह गुआंगडोंग के 10 शहरों में दफातर, स्कूल, ट्रांसपोर्ट, कारोबारी सरगर्मियां और परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। 40,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है। हांगकांग में भी सुपर मार्केटों से खाने पीने की अशिया के शेल्फ खाली हो चुके। गुज़िश्ता रोज़ फिलीपींस में तूफान के बायस शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, दरख्त उखड़ गए, इमारतों की छतें उड़ गईं और लैंड स्लाइडिंग के बायस हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। दुबई की रिहायशी इमारत में लगी आग ड्रोन ने बुझा दी। आग अलबर्शा के इलाके में मौजूद इमारत में लगी। दुबई सिविल डिफेंस के जदीद शाहीन ड्रोन ने शोलों पर काबू पाया। इमारती हुकाम के मुताबिक शाहीन ड्रोन में 1200 लीटर पानी होता है। ये ड्रोन 200 मीटर तक बुलंद इमारतों में लगी आग बुझा सकते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद की मुलाकात। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के सिलसिले में गुफ्तगू हुई। चेयरमैन ने टेस्ट टीम के हवाले से कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद को फ्री हैंड देते हुए कहा कि उनकी पूरी सपोर्ट टीम के साथ है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 12 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज के लिए पुरआज़्म। कहा, मेगा इवेंट में भारत से पहले बांग्लादेश से मैच है। इस मैच से अच्छा मोमेंटम बनेगा। भारत से मुकाबले का इजाफी दबाव नहीं होगा।
बैटर सिद्रा अमीन ने कहा कि हर प्लेयर टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलती है, टीम में पावर हिटर्स की कमी नहीं। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने कहा कि श्रीलंकन कंडीशंस का फ़ायदा होगा, इस मरतबा अच्छे नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए लाहौर से श्रीलंका रवाना हो गई। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में लाहौर कलंदर्स के 2 रोज़ा ट्रायल्स इख्तिताम पजीर हो गए। वज़ीर आज़म यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत होने वाले ट्रायल्स में 17 लड़कों और 15 लड़कियों की टीमें मुंतखब कर ली गईं। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया का कहना है कि मैदान में अच्छा टैलेंट देखने को मिला। दुनियाई क्रिकेट के मारूफ एम्पायर डिकी बर्ड 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। डिकी बर्ड ने 46 टेस्ट, वर्ल्ड कप के फाइनल समेत 69 वनडे इंटरनेशनल और 7 वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल मैचों में एम्पायरिंग की। इंग्लैंड के डिकी बर्ड ने 93 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेले। फुटबॉल का मकबूल अवार्ड बैलन डोर पेरिस सेंट जर्मन के फॉरवर्ड प्लेयर उस्मान डेम्बले ने जीत लिया। खवातीन में बार्सिलोना की मिडफील्डर स्पेन की एटाना बोनमाटी अवार्ड की हकदार करार पाई। उन्होंने 3 बार खवातीन का बैलन डोर जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनकर नया रिकॉर्ड बना दिया। मारूफ शोब स्टार फरहान सईद ने नया गाना रिलीज कर दिया। दिल को छू लेने वाली गुलकारी और छूता अंदाज। फरहान सईद गुलकारी के मैदान में फिर से खुद को मनवा रहे हैं। माहिरीन की राय है कि फरहान सईद का यह गाना म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नई जहत अता करेगा।